चार रकत वाली नमाज में 4 फर्ज और 4 सुन्नतें पढ़ने का तरीका मुख्तलिफ है। आज हम बात करेंगे कि 4 फर्ज किस तरह से पढ़े जाते हैं। सबसे पहले नियत की जाती है। नियत करने के बाद हाथ बांधने के बाद सना पढ़ी जाती है। बाज लोग ये करते हैं कि जब हाथ बांध लेते हैं तो फिर बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं, तो ऐसा दुरुस्त नहीं है। सबसे पहले सना पढ़ी जाती है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका वला इलाहा गैरुक तक पढ़ने के बाद तअव्वुज़ पढ़ा जाता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलहम शरीफ पढ़ी जाती है और उसके बाद कोई सूरत मिलाई जाती है। फिर रुकू और सजदा करने के बाद दूसरी रकत में जब हम खड़े होते हैं तो हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करना है, ये भी सुन्नत है। उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ी जाती है और फिर कोई सूरत मिलाई जाती है। रुकू और सजदा करने के बाद हम अत्तहियात में बैठते हैं। 4 रकत वाली नमाज में 2 रकतें पढ़कर अत्तहियात में बैठना ये वाजिब है। अगर कोई बंदा अत्तहियात में नहीं बैठता और तीसरी रकत के लिए खड़ा हो जाता है तो अब उसने वाजिब को तर्क किया है, अब उसको सजदा साहब करना पड़ेगा। अगर कोई बंदा अत्तहियात में बैठा है और उसने व रसूल तक पढ़ के खड़े होना था तीसरी रकत के लिए, लेकिन उसने दुरूद शरीफ भी साथ शुरू कर लिया है, तो अब भी उसने एक वाजिब को तर्क किया है। बाद लोग ऐसा करते हैं कि जब वो सजदे में जाते हैं तो 2 सजदों के दरमियान बैठते नहीं हैं। एक सजदा किया, सर उठाया और फौरन दोबारा सजदे में चले गए, तो ऐसा करना ये भी गलत है। 2 सजदों के दरमियान बैठना ये भी वाजिब है। एक सजदा किया है तो सर उठाकर इतना कम से कम वक्फा होना चाहिए कि आप एक दफा सुबहान रब्बी यल आला पढ़ सके। पढ़ना नहीं है, सिर्फ इतना वक्फा करना, ये 2 सजदों के दरमियान लाजमी होता है। उसके बाद तीसरी रकत में हम खड़े हुए। तीसरी रकत में पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, उसके बाद अलहम शरीफ पढ़नी है और इसमें कोई सूरत नहीं मिलाई जाती। फर्जों की तीसरी और चौथी रकत में सूरत नहीं पढ़ी जाती। अगर कोई बंदा फर्जों की तीसरी और चौथी रकत में सूरत मिलाएगा तो अब उसने वाजिब को तर्क किया है। तो जो भी वाजिब को तर्क करेगा उसको सजदा साहब करना पड़ेगा। बाज़ लोगों को इस चीज का इल्म नहीं होता और वो सूरत पढ़ लेते हैं, कभी छोड़ देते हैं। तो अगर आप फर्जों की तीसरी और चौथी रकत में सूरत मिलाएंगे तो आप वाजिब को तर्क कर रहे हैं, सूरत नहीं मिलाई जाती। अगर आप मिलाते हैं तो फिर आपको सजदा साहब करना पड़ेगा। अगर आप सजदा साहब नहीं करेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। तीसरी और चौथी रकत मुकम्मल करने के बाद फिर अत्तहियात पढ़ा जाता है, फिर जो है दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है। रब्बी जालनी यौम यक़ूमुल हिसाब के बाद 4 रकतें मुकम्मल हो जाती हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी अच्छे से